नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट 2023 के लिए सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, आज हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और आपके सामने जो क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रोक करके लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे डेसिमल जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डेसिमल 004 को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आप सर्च कीजिए डेसिमल 004 और वहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सी टेट 2023 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2022 का। दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर ये सैंपल दिखा दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिए आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटर स्किल। ठीक, पहला ऑप्शन यहां पर नोट कीजिए, सड़क पर दौड़ना यानी रनिंग ऑन रोड। बी है नदी में, दूसरा है नदी में तैरना यानी स्विमिंग इन रिवर। थर्ड ऑप्शन है फुटबॉल को लात मारना यानी इसको हम बोल सकते हैं थर्ड ऑप्शन को किकिंग अ फुटबॉल। और फोर्थ ऑप्शन है धागे में मोती पिरोना यानी पुटिंग बेड्स इन अ थ्रेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन होगा धागे में मोती पिरोना। ठीक है, धागे में मोती पिरोना ये होगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोटर स्किल, एग्जाम्पल ऑफ मोटर स्किल होगा फोर्थ ऑप्शन पुटिंग बीट्स इन अ थ्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। तो सभी फ्रेंड्स ने यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर के रूप में सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम से भी है ठीक है तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। अगला क्वेश्चन है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत अनुदेशित करता है कि विकास। ठीक है, ऑप्शन ए है सिर से पांव की ओर बढ़ता है, बी है जटिल से सरल की ओर बढ़ता है, सी है थर्ड है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है और फोर्थ ऑप्शन है बाह्य से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपने देख लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सिर से पांव की ओर बढ़ता है। याद रखिएगा, विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है ये अनुदेशित करता है कि विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है। ठीक है, सिर से पांव की ओर बढ़ता है। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, नोट कीजिए कि बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान है और खाली स्थान द्वितीयक संस्था है। तो आपको बताना है डॉट 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 इज प्राइमरी एंड डॉट 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 इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। दोनों ही भाषाओं में आपके सामने प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है एकदम नजदीक आस पड़ोस जनसंचार माध्यम, दूसरा ऑप्शन है मुद्रित यानी पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग मुद्रित माध्यम भरेंगे और दूसरे में धार्मिक संगठन। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं कि क्या पहले में हम विद्यालय भर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में परिवार, और फोर्थ ऑप्शन है कानून कॉमर्स समाचार पत्र। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नोट कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है कि एकदम नजदीक आस पड़ोस और जनसंचार माध्यम यानी बच्चों में समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था है वो कौन होती है, एकदम नजदीक आस पड़ोस, और जनसंचार माध्यम जो होता है ये द्वितीयक संस्था होती है। तो याद रखिएगा, यानी इमीडिएट नेबरहुड और मास मीडिया। ठीक है, इमीडिएट नेबरहुड यानी एकदम नजदीक आस पड़ोस ये प्राथमिक संस्था और जनसंचार माध्यम ये द्वितीयक संस्था होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। फोर्थ नंबर है, नोट कीजिए फोर्थ नंबर कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन पहला है यहाँ पर संवेदी गामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। दोनों ही भाषाओं में आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ का राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नोट कीजिए, औपचारिक जो संक्रियात्मक होता है, औपचारिक संक्रियात्मक, ये इस अवस्था में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है,
तो जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें से एक अवस्था ये औपचारिक संक्रियात्मक है, और औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चों का चिंतन वैज्ञानिक हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक। फोर्थ का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, फिफ्थ नंबर, कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? ठीक है, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, दोनों ही माध्यम में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन है। देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर है जैविक परिपक्वता, दूसरा है अध्यापक का व्यक्तित्व, तीसरा है पुरस्कार और दंड, चौथा है निजी वाक। तो बताइएगा, जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया? तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, फिफ्थ का राइट आंसर आपका होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैचुरेशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा, जैविक परिपक्वता। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। छठा नंबर देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर, कि आर्यन ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित, ठीक है, करता है। आगे देखिएगा, इस समय आर्यन नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है? फिर से क्वेश्चन को आप लोग 2 बार पढ़िएगा। ठीक है, कि अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने कार्यों को विद्यालय के संविधान के अनुसार, किसके संविधान के अनुसार? विद्यालय के संविधान के अनुसार निर्देशित करता है। तो इस समय जो आर्यन है वो नैतिक तार्किकता के किस स्तर पर है, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल, दूसरा है परंपरागत कन्वेंशनल, थर्ड है उत्तर परंपरागत, थर्ड ऑप्शन है उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल, और फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त परंपरागत यानी एब्स्ट्रैक्ट कन्वेंशनल। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर नोट कीजिए, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, परंपरागत। ठीक है, किस स्तर पर है नैतिक तार्किकता के? तो परंपरागत यानी कन्वेंशनल, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7th नंबर है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं, ठीक है, तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा हो सकता है? इनमें से 4 ऑप्शन है। ठीक है, अगर विद्यार्थी प्रश्न का हल ढूंढ रहे हैं और उसमें अटक जाएं तो निम्न में से कौन सा प्रभावशाली तरीका हो सकता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बताना या उत्तर बता देना, दूसरा है गलत उत्तर देने के लिए दंड देना, तीसरा है आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है अप्रासंगिक सूचनाओं द्वारा प्रश्न को जटिल बनाना। तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो 7th नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, 7th का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। क्या होगा? आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न को सॉल्व कर रहा है और ऐसी स्थिति में वो जो है अटक जाता है, रुक जाता है, नहीं सॉल्व कर पाता है, तो आपको करना क्या है? उसे आंशिक रूप से हल या समाधान उसके सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है, प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व सोल्यूशन। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, आंशिक रूप से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का 7th का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए, इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मैराथन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8th नंबर है लेव वाइगोस्की लेवाइगोस्की नहीं, विद्यार्थी लिखा है। ठीक है, तो 8th नंबर है, देखिएगा कि विद्यार्थी में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है? ठीक है, टू इनहेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग स्टूडेंट्स, लेव वाइगोस्की एडवोकेटेड फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। पहला है व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, और तीसरा है ऑप्शन नोट कीजिए निष्क्रिय अनुकरण, चौथा है समर्थित अधिगम। ठीक है, तो बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का 8th का राइट आंसर नोट कीजिए, फोर्थ ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन यानी समर्थित अधिगम। क्या होगा? समर्थित अधिगम होगा, असिस्टेड लर्निंग। तो 8th का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग कि प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा। अब इसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंसीडर्स। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थी को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है, दूसरा है अध्यापकों को ज्ञान के सर्वाधिक प्रमुख स्रोत मानती है, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है, और चौथा ऑप्शन है
कि पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, 9th का राइट आंसर क्या होगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है प्रगतिशील शिक्षा, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए यहां पर कह रहे हैं आसिमा दूसरों की मनोदशा, 10वें नंबर पे हैं हम लोग। आसिमा दूसरों की मनोदशा, ठीक है, और अभिप्रेरण के प्रति समझ बना लेने के उच्च स्तरीय योग्यता के कारण अपने मित्रों में बहुत ही लोकप्रिय है। तो किसके कारण लोकप्रिय है? दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेती है। ठीक है, इस कारण से, ठीक है, इस कारण से वो अपने मित्रों में थोड़ी लोकप्रिय है, काफी जो है लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा खाली स्थान बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो किस प्रकार की बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है? ऑप्शन ए है अंतर्वैयक्तिक, बी है प्रकृतिवादी, सी है संगीत और डी है तार्किक गणितीय, यानी इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्ट, म्यूजिक या लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, तो आपको बताना है किस प्रकार की जो है बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन होगा अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता रखती है, फर्स्ट ऑप्शन 10वें का राइट आंसर होगा। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आसमा में किस प्रकार की बुद्धि की उच्च स्तरीय क्षमता है? अंतर्वैयक्तिक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर को बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िए, ठीक है, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। 11 नंबर का सावधानी पूर्वक पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन में 11वां नंबर देखिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि एक पहले आपको कथन दिया है, फिर उसके बाद तर्क दिया है, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर विकल्प चुनने हैं। तो पहले आपको कथन सावधानीपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो देखिएगा इसमें आप 11वें में कथन कह रहा है अध्यापक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के लिए परियोजना कार्य, समूह कार्य, चर्चाएं और वाद विवाद को शामिल करना चाहिए। ये कथन कह रहा है क्या क्या शामिल करना चाहिए? फिर से देखिएगा कि अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क्स, ठीक है, ग्रुप टास्क, डिस्कशन एंड डिबेट्स, ठीक है, ये सभी शामिल करना चाहिए। तो यहां पर जो तर्क दे रहा है वो ये है कि अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में स्वतंत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दे रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, सही व्याख्या नहीं करता है। और अगला ऑप्शन दे रहे हैं थर्ड वाला कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा है ए और आर दोनों गलत है। तो आपने चारों ऑप्शन यहां पर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, 11वें का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा? इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ए सही है, ठीक है, लेकिन आर यहां पर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा 11th का। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर, इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको करना है। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं। यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? बॉयज आर गुड एट मैथमेटिक्स एंड गर्ल्स आर गुड एट म्यूजिक एंड डांस। तो बताइएगा ये किसकी ओर इंगित कर रहा है? ऑप्शन ए है जेंडर रूढ़िबद्धता यानी जेंडर स्टेरियोटाइप, बी है जेंडर समानता, जेंडर इक्वेलिटी, बी है थर्ड ऑप्शन है जेंडर साम्यता, यहाँ पर बी बोल दिया है, जबकि 1 2 3 4 है ये। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं कि जेंडर साम्यता यानी जेंडर इक्विटी, फोर्थ ऑप्शन यह है जेंडर समतुल्यता यानी जेंडर पैरिटी। ठीक है, तो बताइएगा इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि अगर आपसे इस प्रकार की बातें की जाए कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं और लड़कियां संगीत और नृत्य में अच्छी होती हैं, तो देखिए ये जो होता है, ठीक है, 12 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये है जेंडर रूढ़िबद्धता। ठीक है, क्या है? जेंडर रूढ़िबद्धता है। ठीक है, इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है, जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है, यानी ए फर्स्ट ऑप्शन इसका 12 का राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है 13 नंबर। विद्यार्थियों को विविध प्रकार के अधिगम आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, इन ऑर्डर टू कैटर द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट अ टीचर शुड नॉट।
क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विषय वस्तु को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा है कि विद्यार्थियों में अधिगम और स्वनियमन कौशल विकसित करने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को निपुणता उन्मुखी लक्ष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण और वर्गीकरण करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इन चार ऑप्शन में? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर नोट कीजिए, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों को उनके सामाजिक संदर्भों के आधार पर नामीकरण करना चाहिए। लेबल एंड क्लासीफाई स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा 13 क्वेश्चन का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं सीटेट PYQ 2022। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रभावशाली तरीका नहीं है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स इज नॉट एन इफेक्टिव मोड ऑफ असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द लर्निंग गैप्स ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन यानी असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। बी ऑप्शन है रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। थर्ड ऑप्शन है सहपाठी आकलन यानी पीयर असेसमेंट। और फोर्थ ऑप्शन है स्व आकलन यानी सेल्फ असेसमेंट। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 14 का, कि गतिविधि के दौरान, नोट कीजिए, गतिविधि के दौरान अधिगम अंतरों यानी कमियों को समझने के लिए आकलन का प्रभावशाली तरीका कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रभावशाली तरीका नहीं है वो है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन प्रभावशाली तरीका नहीं है, मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित आकलन। ठीक है, असेसमेंट बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये इसका प्रभावशाली तरीका नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स? ठीक है, ऑप्शन ए है 523 को 32 से गुणा करो। बी है हरियाणा कब एक स्वतंत्र राज्य बना? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन है गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? चौथा ऑप्शन है आप अपने शहर में जल भराव की समस्या कैसे जो है दूर करेंगे? कैसे दूर करेंगे? जल भराव की समस्या का समाधान करेंगे कैसे या फिर दूर कैसे करेंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करता है। तो आपको समझना है कि इनमें से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 का, नोट कीजिए 14, फोर्थ नंबर। ठीक है, चौथा इसका सही आंसर होगा कि आप अपने शहर में जल भराव की समस्या को कैसे दूर करेंगे? जल भराव की समस्या कैसे दूर करेंगे? ठीक है, यहां पर कैसे करेंगे लिखा है, ये दूर करेंगे। हाउ वुड यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग इन योर सिटी? ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, यहां पर लगा लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि जल भराव की समस्या कैसे करेंगे, नहीं कैसे दूर करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पर 16 नंबर, समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? ठीक है, किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करती है? यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन कैटर्स टू द नीड ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी। दूसरा ऑप्शन है विविध जेंडर उन्मुख विद्यार्थी। और थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रहे हैं राइट आंसर सेलेक्ट करने के लिए आपको, वो पहले में दे रहे हैं थर्ड ऑप्शन सही होगा, दूसरे में दे रहे हैं सेकंड और थर्ड सही होगा, तीसरे में दे रहे हैं फर्स्ट और थर्ड सही होगा, और चौथा ऑप्शन जो आपको दे रहे हैं वो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बताइएगा समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है यहाँ पर ये 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका चौथा ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यानी ये यहाँ पर देखिएगा नीचे चौथा, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है, और तीसरा भी। यानी इन तीनों इस किस प्रकार के विद्यार्थियों, किन विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है? तो जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थी होते हैं उनकी जरूरतों को, साथ ही विविध जेंडर, नोट कीजिए, विविध जेंडर उन्मुख विद्यार्थी, विविध जेंडर उन्मुख विद्यार्थी जो होंगे, और विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी। तो ये तीनों की जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, तीनों की, इस प्रकार के तीनों विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन तीनों ही प्रकार के विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता सामाजिक संप्रेषण
के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देती है। 17 नंबर क्वेश्चन आपने यहां पर रीड किया, इसका पहला ऑप्शन है स्वालीनता, ठीक है, दूसरा है गुणज वैकल्य, तीसरा है लेखन वैकल्य और चौथा है गतिशीलता बाध्यता। तो देखिए 17 नंबर में आपसे प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विकलांगता सामाजिक संप्रेषण के क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनौती है। 17 नंबर का राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। क्या है पहला ऑप्शन? इसका राइट आंसर होगा स्वालीनता, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगला है 18 नंबर। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे एडीएचडी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक ही समय पर अनेक कार्य करने के लिए देना चाहिए, दूसरा है परिवेश में विकर्षण को कम करना, तीसरा है ऐसे प्रदत्त कार्य देना जिनमें लंबी अवधि वाले ध्यान की जरूरत है, और चौथा ऐसे कार्य देने चाहिए जिनमें सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो, ठीक है, सहपाठियों के निष्क्रिय रूप से सुनना हो। तो इस क्वेश्चन का नोट कीजिए, 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, परिवेश में विकर्षण को कम करना, परिवेश में विकर्षण को कम करना, ठीक है, मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्टर्स इन द सराउंडिंग, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा 18 नंबर का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगला है 19 नंबर, इंपॉर्टेंट है 19। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें इसी तरीके के प्रश्न सी टेट में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार रखना है और इसी तरीके के प्रश्न आएंगे, बिल्कुल तैयार रहिए इस तरीके के प्रश्नों के लिए। तो जब तक इन प्रश्नों की आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है इन प्रश्नों को थोड़ा करने में आपको परेशानी होगी। 19 नंबर में आपने प्रश्न पढ़ लिया, ऑप्शन यहाँ पर नोट कीजिए। पहला है भवन तक पहुँचने को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, दूसरा है बैठने की व्यवस्था में जल्दी बदलाव, तीसरा है भवन की ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं आयोजित करना, और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं ऐसी गतिविधियों को अभिकल्पित करना जिनमें जल्दी गतिशीलता की आवश्यकता है। तो कौन सा प्रावधान गति विषयक विकलांगता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 19 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिएगा, 19 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, भवन तक पहुंचने को आसान बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट, ठीक है, रैंप और लिफ्ट। 19 का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, 19 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा रैंप एंड लिफ्ट टू मेक बिल्डिंग एसेसिबल, ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर, पहली ऑप्शन है यहाँ पर नई अवधारणाओं को सीखने में अधिक समय लगाते हैं, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के स्थायित्व में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तीसरा है उपधारणाओं के मध्य संबंधों को नहीं खोज पाते, और चौथा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस टाइपली, ठीक है, तो किस प्रकार के जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं विशेषकर उनमें किस प्रकार की यहाँ पर जो है विशेषताएं होती हैं। तो देखिए 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेधावी विद्यार्थी विशेषकर, जो ध्यान दीजिएगा विशेषकर 20 का राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, ठीक है, मेधावी विद्यार्थी विशेषकर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल रखते हैं, हैव हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला है निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, दूसरा है निपुणता उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, तीसरा है निष्पादन उन्मुखी उपागम केंद्रित, और चौथा है निष्पादन उन्मुखी परिवर्जन केंद्रित, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से लक्ष्य अभिविन्यास विद्यार्थियों को समझने के लिए सीखने हेतु अभिप्रेरित करते हैं। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, नोट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा निपुणता उन्मुखी उपागम केंद्रित, ठीक है, मैस्ट्री ओरिएंटेड अप्रोच फोकस्ड, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 21 का, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मिलान विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। ऑप्शन फर्स्ट है कुंठा,
जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। दूसरा ऑप्शन चिंता, जब सफलता अपेक्षित होती है। तीसरा ऑप्शन है आनंद, जब सफलता नहीं मिलती है। और चौथा ऑप्शन है कृतज्ञता, जब सफलता को इस रूप में देखा जाता है कि इसका कारण कोई और व्यक्ति है। ठीक है, तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट संदर्भों में विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाओं की संभावना का सही मिलान है। तो बताइएगा कौन सी भावनाओं का संभावना का सही मिलान होगा। तो 22 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, पहला ऑप्शन होगा कि कुंठा, जब गतिविधि को कम महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों का अधिगम पर कम नियंत्रण होता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, व्हेन एक्टिविटी इज वैल्यूड एंड देयर इज लो कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट ओवर लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 23 पर आ चुके हैं। 23 देखिएगा, कह रहे हैं कि राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नोट कीजिए कि विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। दूसरा ऑप्शन है कंठस्थ करने के लिए विषय सामग्री देनी चाहिए और फिर ज्यों का त्यों दोहराने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, 23 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला थर्ड ऑप्शन देखिएगा, विद्यार्थियों का केवल उनके घोषणात्मक ज्ञान के लिए आकलन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को प्रक्रियात्मक ज्ञान पर विमर्श चिंतन हेतु निरुत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनमें आपको बताया था कंठस्थ करना, याद करना, नकल करना, ये सभी नकारात्मक होते हैं और आपसे कह रहे हैं यहाँ पर इस प्रश्न में, ये प्रश्न जो है इसका जो नेचर है वो पॉजिटिव है। ठीक है, कैसा है, सकारात्मक है, तो उत्तर भी आपको सकारात्मक ही देना है। अगर यहाँ पर प्रश्न नकारात्मक होता तो आपको आंसर भी नकारात्मक यानी निगेटिव ही देना था। ठीक है, लेकिन जो प्रश्न है उसमें यह कह रहे हैं कि राजन एक स्कूल अध्यापक अपने विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास को सुसाधित करना चाहता है। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का यहाँ पर नेचर समझना है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको पॉजिटिव देना है। लेकिन कंठस्थ करना, याद करना, नकल करना, ठीक है, और इस तरीके के जो है जो शब्द होते हैं ये नकारात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, नेगेटिविटी को, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और निरुत्साहित करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी निरुत्साहित कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे कि नकारात्मक ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखेंगे, थर्ड ऑप्शन बच रहा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है केवल। ठीक है, जब ये केवल शब्द लग जाए किसी भी ऑप्शन में तो उस ऑप्शन को भी आपको कट कर देना है, वो भी नकारात्मक ही मानिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, तो 23 का होगा कौन सा, 23 का बचा एक ही ऑप्शन, पहला, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 23 का राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा विद्यार्थियों को उन चरणों को साझा करने के लिए कहना चाहिए जो उन्होंने दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए प्रयुक्त किए हैं। ठीक है, आस्क स्टूडेंट्स टू शेयर द स्टेप्स फॉलोड बाय देम इन सॉल्विंग अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। ठीक है, 24 नंबर इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। कह रहे हैं कि सामाजिक रचनावादी परिवेश खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा परिलक्षित होता है। ठीक है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑप्शन फर्स्ट है बैठने की स्थिर व्यवस्था, मानकीकृत पाठचर्या, फिक्स्ड सिटिंग अरेंजमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड सर्कुलम क्यूरिकुलम। दूसरा ऑप्शन है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियां, कंठस्थीकरण पर बल, टीचर सेंटर्ड पेडागोजीज, फोकस ऑन रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, तो फिर से कंठस्थीकरण आ गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधियां, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूलन। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक पाठचर्या, परीक्षा केंद्रित शिक्षण, शास्त्रीय प्रविधि। ठीक है, तो देखिएगा इसमें 24 का जो राइट आंसर होगा, मैंने आपसे बताया कि कंठस्थीकरण, याद करना, ये सभी को ऑप्शन देखते ही आपको कट कर देना है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो यानी सेकंड ऑप्शन तो आपका कट ही गया। ठीक, तो बाकी इन तीन में आपको देखना है, इन तीन में पहला, ये तीसरा और चौथे में आपको देखना है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, नोट कीजिए 24 का राइट आंसर, नोट कीजिए 24 का राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण प्रविधियां, ज्ञान सृजन हेतु अनुकूलन, स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी, कंडक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यानी देखिएगा 2 बार फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आप विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, शास्त्रीय प्रवृत्तियां भरेंगे और दूसरे में ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश, यानी सामाजिक रचनावादी परिवेश
विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश द्वारा परिलक्षित होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले ऑप्शन में मैं बता रहा हूं, पहले ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये भरना है। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश भरना है। आपको इसको अपने नोट्स में सावधानी पूर्वक इसको लिखना है। ठीक है, तो पहले में आएगा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां और दूसरे में ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश। और एक साथ अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सामाजिक रचनावादी परिवेश, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां और ज्ञान सृजन हेतु अनुकूल परिवेश के द्वारा परिलक्षित होता है। इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा। यहां पर सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान देना है कि यहां पर 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन में कह रहे हैं कि कौन कौन सा ऊपर वाले में सही होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़िए कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलिग्नता। ठीक है, क्या कह रहे हैं, शिक्षार्थियों की सक्रिय, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। तो 25 नंबर कह रहा है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी संस्कृति की मांग करता है जो खाली स्थान और खाली स्थान को समुन्नत करता है। ठीक है, कैसे, ऑप्शन ए है, पहला है ऑप्शन ज्ञान के पुनरुत्पादन, दूसरा है जानकारी के मात्र प्रत्यास्परण, तीसरा है विमर्श चिंतन और चौथा है चर्चा। यहां पर पहला जो ऑप्शन दे रहे हैं आप चेक करने के लिए कि कौन कौन सा सही है, कह रहे हैं कि पहला और दूसरा सही होगा, दूसरे में कह रहे हैं पहला और तीसरा सही होगा, तीसरे में कह रहे हैं दूसरा और तीसरा सही होगा और चौथे में कह रहे हैं तीसरा और चौथा सही होगा। तो बताइएगा कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करता है जो खाली स्थान और खाली स्थान को समुन्नत करता है। तो 25 का राइट आंसर नोट कीजिए। 25 का राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी थर्ड और फोर्थ। कौन सा होगा, थर्ड और फोर्थ होगा। ठीक है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ। तो याद रखिएगा, यानी थर्ड फोर्थ का मतलब विमर्श चिंतन भरा जाएगा पहले ऑप्शन में और दूसरे में भरा जाएगा चर्चा। ठीक है, यानी विद्यार्थियों की सक्रिय संलग्नता ऐसी कक्षा संस्कृति की मांग करता है जो विमर्श चिंतन और चर्चा को समुन्नत करे। ठीक है, चर्चा को समुन्नत करे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर है कि विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं जब गतिविधियां खाली स्थान। ठीक है, अब यहां पर भरना है। ऑप्शन पहला दे रहे हैं कि संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में अनुपयोगी हो, अनुपयोगी कह रहे हैं, अनुपयोगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि विद्यार्थी के जीवन से अप्रासंगिक हो, तीसरा हो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जागृत न करती हो और चौथा है विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे यानी ऊपर हो। तो बताना है कि स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन एक्टिविटीज, इनमें 4 ऑप्शन में कौन सी एक्टिविटीज होगी जब विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखेंगे, कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो देखिए 26 नंबर का राइट आंसर होना चाहिए पहला ऑप्शन, संदर्भानुसार हो और जीवन में अनुपयोगी। यहाँ पर अनुपयोगी कह रहे हैं, ठीक है, उपयोगी हो। ठीक है, उपयोगी ये हटा दीजिए, उपयोगी। ठीक है, इसकी जगह पर जीवन में उपयोगी हो। ठीक, ये राइट यहाँ पर ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गलती से टाइप हो गया अनुपयोगी, जबकि होना चाहिए उपयोगी। आर कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड हैव रियल लाइफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये उपयोग करने के लिए संदर्भानुसार हो और वास्तविक जीवन में उपयोगी हो, ये होना चाहिए राइट। और वो गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया है अनुपयोगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैं फिर से इसको कट करके बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो गलती हुई है वो अनुपयोगी है, इसके प्लेस पर होना चाहिए उपयोगी। ठीक है, क्या होना चाहिए, उपयोगी। ठीक है, उपयोगी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स में आप भरेंगे कि विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब गतिविधियां संदर्भानुसार हों और वास्तविक जीवन में उपयोगी हों। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर अनुपयोगी की जगह पर उपयोगी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, और एक चीज़ आप देखिएगा, जब भी कभी एग्जाम में इस तरीके की कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बगल में जो दूसरी लैंग्वेज में हो यानी इंग्लिश में है तो आप उसको जो है मैच कर लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न, देखिएगा ठीक है, कि विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं 27 में कि स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को, ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला ऑप्शन दे रहे हैं विद्यार्थियों को बिना समझ के श्यामपट्ट से विषय वस्तु नकल करके लिखने के लिए कहना चाहिए। भैया नकल करने के लिए कह रहे हैं तो नकल करके क्या कोई कुछ सीख सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का प्रयोग करके विद्यार्थी को उस तरह से ढालने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और चौथा है प्रत्यय स्मरण आधारित और कंठस्थीकरण आधारित अधिगम पर बल देना चाहिए। आपसे मैंने बताया कि
क्वेश्चन का नेचर आपको समझना है। और ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो इसमें ये जो नकल करना ये कट जाएगा, कंठस्थीकरण आ रहा है ये भी कट जाएगा, ठीक है। आपके 2 ऑप्शन तो कट ही गए, अब बचे आपके 2 ऑप्शन, यहाँ पर बचे 2 ऑप्शन, ठीक है, पहला और तीसरा। तो बताइएगा इनमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का 27 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन और स्वयं से प्रश्न करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह है विमर्श चिंतन कौशल सुसाधित करने के लिए अध्यापक के कार्य, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, इनक्रेज सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध, दूसरा है परीक्षा आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां, तीसरा है अवमानित करने के अनुभव, और चौथा है संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो दे रहे हैं चेक करने के लिए, वो कह रहे हैं पहला और दूसरा सही है, दूसरा है कि पहला और तीसरा सही है, तीसरा कह रहे हैं दूसरा तीसरा, और चौथा कह रहे हैं पहला चौथा। तो बताइएगा इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो 28 का जो है वो राइट आंसर वो है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, पहला चौथा। नोट कीजिएगा, पहला चौथा इसका राइट आंसर होगा। यानी निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो पहला और चौथा, यानी विद्यार्थियों में पारस्परिकता का बोध ये पहला, और संसाधन समृद्ध कक्षाई परिवेश, ठीक है, ये पहला और चौथा राइट आंसर होंगे, ठीक है, ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करते। अगला क्वेश्चन, अगला है 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर कह रहे हैं कि अध्यापक को विद्यार्थियों द्वारा बार बार की गई त्रुटियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। यानी कोई बच्चा बार बार त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, ठीक है, तो अध्यापक को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए उसके प्रति। तो पहला ऑप्शन है बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए, दूसरा कह रहे हैं त्रुटियों का निरंतर रूप से विश्लेषण करना चाहिए और तदनुसार मदद देनी चाहिए, तीसरा कह रहे हैं सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेने चाहिए, और चौथा कह रहे हैं नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए इनमें से कौन सा तरीका जो है, किस प्रकार का व्यवहार अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रति करनी चाहिए अगर कोई विद्यार्थी बार बार त्रुटि, बार बार गलती कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो कटने वाले ऑप्शन हैं वो ये है, कट जाएगा सीधे सपाट तरीके से अंक काट लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इस प्रकार का कोई करता है तो गलत तरीका है, ठीक है, अंक नहीं काटने चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये कह रहे हैं कि बिना किसी टिप्पणी के सही उत्तर बताना चाहिए। तो सिर्फ सही उत्तर बता देने से विद्यार्थी को क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई लाभ होगा ही नहीं। अगर सही तरीके से सिर्फ उत्तर बता दे रहे हैं बिना किसी टिप्पणी के, तो भी विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं होगा, ठीक है, उसकी समझ में कुछ आना नहीं है। सीधे तो सपाट तरीके से अंक काट लिया तो उसके अंदर भी ये भी नकारात्मक जो है, आप नकारात्मकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, ये भी तरीका गलत है, इससे भी विद्यार्थी का जो मनोबल है वो और गिर जाएगा। तीसरा ऑप्शन है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों का प्रयास करना चाहिए, ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो बचा कौन सा इनमें से, 29 का राइट आंसर दूसरा बचेगा। तो अगर कोई विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है, ठीक है, और तो आपको क्या करना चाहिए, उसके प्रति त्रुटियों का निरंतर रूप से विश्लेषण करिए, ठीक है, और तदनुसार उसकी मदद करिए, जिस प्रकार की मदद हो सके उसकी मदद कीजिए। दूसरा ऑप्शन होगा राइट आंसर 29 का राइट आंसर दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जा सकता है। समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जा सकता है, आपसे कह रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है कार्यात्मक स्थिरता, ठीक है, यानी फंक्शनल फिक्स्डनेस, दूसरा है अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग, तीसरा है प्रतिक्रिया समुच्चय रिस्पॉन्स सेट, और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग स्टूडेंट, ठीक है। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा, दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है। 30 नंबर का राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन खोजबीन अन्वेषण का प्रयोग यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स, ठीक। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस के द्वारा विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जा सकता है, तो खोजबीन अन्वेषण के द्वारा, ठीक है, खोजबीन अन्वेषण के प्रयोग द्वारा समस्या समाधान कौशल का संवर्धन किया जा सकता है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपने 30 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स किए, ठीक है, जो कि CTET 2023 के लिए, CTET 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सभी के सभी क्वेश्चन थे, दोनों ही भाषाओं में प्रश्न थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए डेसिमल GS स्टडी प्लेटफॉर्म को, ठीक है, सबसे पहले सिलेक्शन के लिए, और साथ ही साथ
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल का ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट, आप टाइप कीजिए अपने टेलीग्राम पर decimal004 और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फ्री नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे आपको वहाँ पर। इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे इसी चैनल पर decimal004 टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्लीज़ ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।